हेलो, मैं प्रीति चौधरी। आज फिर से क्लास 8 के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक देखेंगे कि अरिथमेटिक क्या होता है, और फिर देखेंगे हम कि अलजेब्रिक क्या होता है। अलजेब्रिक कि अलजेब्रिक में क्या डिफरेंस है और अरिथमेटिक में क्या डिफरेंस है। जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं वे सब आते हैं हमारे अरिथमेटिक में, और जितने भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वे आते हैं हमारे अलजेब्रिक में। यानी अरिथमेटिक होता है नंबर और अलजेब्रिक होता है हमारा वेरिएबल। अरिथमेटिक में हम नंबर्स यूज करते हैं और अलजेब्रिक में हम नंबर्स प्लस वेरिएबल्स यूज करते हैं। यहाँ पे नंबर भी आएंगे और वेरिएबल भी आएंगे। तो नंबर कैसे, जैसे कि हम 3+7 देखते हैं, 3+7 10 होता है। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। इधर देखिए, हम 3+7 की जगह x + y = z रख लेते हैं कि 3 की जगह x है, y की जगह 7 की जगह y है और 10 की जगह हमारा z है। तो ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमें देखना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल्स, सेकंड है बाइनोमियल्स, थर्ड है ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें केवल एक टर्म हो। एक टर्म है 2x है, एक ही टर्म है 5x है, एक ही टर्म है xy3 है, एक ही टर्म है। बाइनोमियल में हमारी 2 टर्म्स होते हैं, 2x + 5x हो या 2x + 3 हो या कुछ और हो, हमारी 2 ही टर्म होगी, वो होता है हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, ऐड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, किसी में भी हो। 7z + y - 7, ये देखिए 7z + y - 7 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म्स, एक होता है लाइक एक्सप्रेशन और एक होता है अनलाइक एक्सप्रेशन। लाइक एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें पावर और टर्म्स सेम हो, वो तो होता है लाइक। और जिसमें पावर और टर्म्स, ये जो मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ये टर्म्स जो है सेम ना हो, वो होता है हमारा अनलाइक एक्सप्रेशन। जैसे 2x है और 5x है, इसमें देखिए टर्म भी सेम है और इनकी जो पावर है वे भी सेम है, ये तो हो जाएगी हमारे लाइक टर्म्स, लाइक। और एक है 2xy और एक हो जाए इधर 7z, तो इसमें देखिए 2 टर्म्स है, यानी इनकी पावर 1 है और ये 7z है। टर्म्स 2 वेरिएबल है, इधर सिंगल वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा हमारा अनलाइक एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रा। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। बाकी कुछ एक्सरसाइज करने में समझ आ जाएगा। द अलजेब्रिक टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक तो अलजेब्रिक टर्म बतानी है, एक कांस्टेंट टर्म बतानी है। अलजेब्रिक टर्म होता है जिसमें x y वेरिएबल यूज हो रखे हो, और जहाँ पे वेरिएबल्स यूज नहीं है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ देखिए x² y और यहाँ पे -9x, यहाँ पे 6। तो देखिए इनके पास तो वेरिएबल है, ये तो हो गई हमारी अलजेब्रिक टर्म, ये दोनों। और ये 6 है लास्ट, ये तो कांस्टेंट है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। सेकंड 7xy + 5yz + 12। तो देखिए xy और yz ये तो हमारी अलजेब्रिक टर्म है, और जो 12 है ये हमारी कांस्टेंट टर्म। थर्ड है 5x² - 4x - 9। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी अलजेब्रिक टर्म है और कौन सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ये अभी समझा है कि इसमें बताना है कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है और कौन सा ट्राइनोमियल्स है। तो फर्स्ट देखिए, इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म वाला होता है बाइनोमियल्स। थर्ड सेकंड में 3 टर्म्स है, x + y + z, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। थर्ड में 3 टर्म्स है, सेकंड में 2 है, फोर्थ में और फिफ्थ में 1 है। तो 3 में कौन सा है एक्सप्रेशन, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों एक्सप्रेशन क्या है ये बच्चे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल विद ओनली x एज अ वेरिएबल। देखो 3 बाइनोमियल्स बताने जिसमें केवल x ही वेरिएबल हो। सेकंड है 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y, इसमें x y वेरिएबल लेना है। 3 मोनोमियल्स विद x एंड y, 2 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर वेरिएबल्स। तो ये कैसे, 3 बाइनोमियल्स विद x वेरिएबल। पहला बाइनोमियल क्या होगा, पहली तो बात बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल होता है जिसमें हमारी 2 टर्म्स हो,
जहाँ पे हमारी टू टर्म्स होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो होता है हमारा बाइनोमियल। एक्स हमें वेरिएबल लेना है, तो देखिए हो जाएगा 2x + 5, एक तो बाइनोमियल ये हो गया। फिर x लेना है तो 7x + 7, ये भी हो गया, टू टर्म्स है। एक ले लीजिए 5x + 2, ये भी बाइनोमियल्स है। सेकंड पार्ट है 3 बाइनोमियल विद x एंड y एक्सप्रेशन। इस बार हमें x एंड y एक्सप्रेशन लेने हैं। देखिए 2x + 5, एक इसमें वेरिएबल था, 5 के पास लगा दीजिए भाई, ये हमारे 2 वेरिएबल भी हो गए, एक्स वाई, और बाइनोमियल भी हो गया। 7x था, y इधर लगा दीजिए, ये भी बन गया। 5x + 2 है, इसी में पीछे y लगा दो, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट हमारा है 3 मोनोमियल्स विद वेरिएबल x एंड y। इस बार हमें मोनोमियल बनाना है। पार्ट हमारा 3 मोनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल। 3 मोनोमियल्स बनाने, तो पहला क्या हो जाएगा, एक ही टर्म लेना है, तो यहाँ पे 3x कर लो, सेकंड को 3y कर लो, और थर्ड को जो है 7x कर लीजिए, क्योंकि हमें ये बनाना है मोनोमियल। मोनोमियल में होती है सिंगल टर्म, और वेरिएबल यूज करने हमें x एंड y। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक टर्म। हमें बताना है कि कौन सी टर्म लाइक है, कौन सी अनलाइक है। देखिए लाइक टर्म क्या होती है, जिसमें सेम वेरिएबल यूज हो और सेम उनकी पावर हो। तो 7x, 14x, 3x सेम वेरिएबल है, सेम इनकी पावर है, ये तो हो गई लाइक टर्म्स। 7x to x² वेरिएबल तो सेम है, लेकिन इनकी पावर में अंतर है, इसलिए अनलाइक टर्म हो गई। 6x - 3xy वेरिएबल भी सेम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 5a³ और 9a² वेरिएबल सेम है, लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है। फिर क्वेश्चन, इन ईच पेयर फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद a term so that two terms are pair or like term। यहाँ पे ब्लैंक्स गिवन है और हमें लाइक टर्म्स का जो ब्लैंक है यहाँ पे फिल करना है। 7xy तो सेम टर्म होनी चाहिए, xy तो हम xy रखेंगे, यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, 4 भी, कुछ भी, लेकिन हमें जो है जो वेरिएबल है वो सेम रखना है, तो xy रखेंगे। 4mn², तो वेरिएबल तो हमारा सेम आना है, mn²। mn² यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, या खाली mn² भी रख लेंगे। ये 2l है, यहाँ पे हम l/2, l/3 या 3l भी रख लेंगे। xyz, इसके जो लाइक टर्म होगी 3xyz भी रख सकते हैं हम, 4xyz भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ईच पेयर फिल इन द ब्लैंक्स लाइक पेयर अनलाइक टर्म। यहाँ पे हमें अनलाइक टर्म यूज करनी है, यानी या तो उनकी जो है वेरिएबल सेम ना हो, या तो फिर इनकी पावर सेम ना हो। 2ab² है, हम यहाँ पे 2a² b रख लेंगे। 4xy है, यहाँ पे हम 3xy² कर लेंगे, या इससे अलग भी कुछ भी कर सकते हैं। -6m है, हम यहाँ पे -6m रख लेंगे, तो भी अनलाइक टर्म हो जाएगी। -5uvw है, हम यहाँ पे 5uv भी रख लेंगे, w को छोड़ देंगे, तो भी हमारी अनलाइक टर्म हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू।